मेड बाय men, directed by men, written by men. That is why. हाथ में हीरो का हार, हाथ में जो सोचने ये चल रहा है। हाँ, ये बस try थोड़ा सा करके देखिए। और एक्सप्रेसिव ऐसे थोड़ा सा क्या क्या होगी दे तो दिया और कुछ चीज़ आएगी। ऐसे माफी तलाफी वाले शौहर कहाँ से बसे हैं? रमजान में कहाँ से ये रहमत नजूल हुई? जरा मैं ये इस पे रहमतों का नजूल हुआ है। हमने कुछ ड्रामास में पिछले दिनों दिखाया जो मैंने एक लड़की के मुंह से सुना कि मैं तो बाजी जॉब कर रही हूँ, मकसद मेरा ये है कि जिस तरह उस ड्रामे में नहीं था कि बॉस को फंसाती है, मैंने तो फंसाना है। अच्छा वो तुम दानियाल से मिलने गई थी हैं? वो सो रही है और उसका फोन आ रहा है और उस पे लिखा है दानियाल। भाई कारपेंटर लिख लो, मतलब आप एग्जैक्टली रशीद प्लम्बर लिख लो। क्या ड्रामा की क्या एपिसोड में जिसमें हम फरिश्ता से शोहरों को डिस्कस कर रहे हैं जो अपनी बीवी की हर खता माफ कर देते हैं। बीवी कहीं चली जाए, बीवी अपने शोहर की नाक के नीचे किसी से इश्क भी लड़ा ले, कुछ भी कर ले, शोहर माफ करने पे तुले हुए हैं। ऐसे माफी तलाफी वाले शोहर कहाँ से बसे हैं? रमजान में कहाँ से ये रहमत नजूल हुई? जरा मैं ये इस पे रहमतों का नजूल हुआ है, ऐसे शोहरों का नजूल हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल फर्क की। मुझे प्यार हुआ था मैं, तो हमने देख लिया कैसा शोहर। अब एक और तरह डायरेक्टेड बाय मेन, मेड बाय मेन, डायरेक्टेड बाय मेन, रिटन बाय मेन। दैट इज व्हाई पता चल गया। तो मैं बताता चलो, ये जी ड्रामा है फर्क। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी, सब कुरैशी, डायरेक्टर है एहसन तालिश, राइटर है इमरान नजीर, और जो एक्टर्स हैं उनमें फैसल कुरैशी हैं, सहर खान है, सबा शाह हैं, अदील चौधरी हैं, मारिया। ऐसे फरिश्ता सिर्फ शोहरों का नजूल कहाँ पे हो रहा है? और औरतों से मिन्नतें कर रहे हैं कि डू समथिंग रॉन्ग, है ना, करो, तुमने जो करना है करो, हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार। इट्स रेनिंग मैन, जैसे क्या गाना है ना, वो इट्स रेनिंग इज फैंटेसी। क्या फैंटेसी है यार, ये तो वो भी देखे ना, लीनियर कैरेक्टर ही हो गया ना, कि एक ही तरह हर बात पे वो जिस पे बात पे गुस्सा करना है उस पे भी नहीं कर रहा। और मुझे समझ नहीं, जैसे वो औरत को रुलाते रहते थे ना, और मियाँ के अफेयर चल रहे हैं और वो सब कुछ हो रहा है, ये एकदम से पलटा खाया। उन्होंने कहा कि सारे मर्द जो है ना अच्छे हैं और इतने कुर्बानी, इतने टॉलरेंस आ गई है, और इतनी, और वो तो क्या हमारे यहाँ खवातीन ये देखना चाहती हैं कि हमारे शौहर ऐसे हो जाएं? नहीं देखिए, जब भी तो रेटिंग आ रही है, जब भी तो टॉप ऑफ ये फर्क इज अ हाईएस्ट रेटेड शो। तेरे बिन फर्क और मुझे प्यार हुआ था 3 टीआरपी में सबसे आगे हैं, और ये YouTube व्यूज में भी सबसे आगे हैं। टीआरपी और YouTube व्यूज मैच करते हैं या नहीं? मैच करते हैं, दोनों के मैच कर रहे हैं, तीनों ड्रामों के मैच कर रहे हैं। YouTube व्यूज भी ज्यादा हैं और टीआरपी भी ज्यादा है। रेटिंग में सबसे ज्यादा हाई कौन सा है? तेरे बिन नंबर 1 है, नंबर 2 मुझे प्यार हुआ था, नंबर 3 फर्क। मतलब मुझे प्यार हुआ था और फर्क में मुकाबला होता रहता। 3 ये हम 3 टॉप के ड्रामे जो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, आई मीन दैट्स फाइन। और तीनों में मर्द जो हैं वो, और तीनों में जो बीवी है ना, वो शोहरों को धोखा देने में तुली हुई है। ड्रामा है ना, फैंटेसी, हम ऐसे मर्द इमेजिन करना चाहते हैं, बट साथ ही हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी खवातीन है वो ये नहीं है कि बटी हुई है कि इसके पास ज़्यादा पैसा है, यहाँ पे ब्लैंक चेक है, वहाँ 10 करोड़ है, मैं किस तरफ चली जाऊँ, और फिर मैं कंफ्यूज भी हो जाऊँगी, फिर मैं, तो वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। टॉलरेंस होना और सेंसिबली को डिसीजन लेना, ये किसी को उसका राइट देना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि हमारे माशरे में ऐसा होता नहीं है, होना चाहिए। आपके स्पाउस को इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप डिस्कस कर सके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने खवातीन बिल्कुल ही दूसरी तरह ये तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं होता। वहां पर भी जो मियाँ बीवी का एक ताल्लुक है, उसके ऊपर अगर आपका मियाँ या बीवी जरा सा भी देखता है, उसको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। उस पे तो बिल्कुल कानून बहुत सख्त है इस हवाले से। आप यहाँ औरत को झूठा दिखा रहे हैं कि वो झूठी है, और वो हर काम वो जो है ना छुप के गलत कर रही है, बिकॉज शी इज अ लायर। वो अपनी रिलेशनशिप जिस पे उसने साइन किया है अपने निकाला पे, वो झूठ बोल रही है, झूठ। सो विच इज एक्चुअली हर सिचुएशन इज डिफरेंट, यू कांट से दैट। यहाँ पे दिखाया कि वो जहां कर सकती है, सच बोल सकती है, वो वहां पे भी नहीं बोल रही है। भाई क्यों? कोई रीजन भी तो हो ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि लीनियर हो गए हैं। जो बुरा है वो सिर्फ बुरा है, जो अच्छा है वो इतना अच्छा है कि आप कह रहे हो कि यार फैंटेसी है। इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। और कंफ्यूजन ये कि बहुत पाकीज़गी से अफेयर चलाए जा रहे हैं, हाथ नहीं लगाना, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, इंटीमेसी नहीं है, लेकिन आप किसी के गैर मर्द के घर में, जिससे आपका कभी कोई हो एसोसिएशन, फर्क में तो ऐसा है भी नहीं, किसी के घर में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आगे प्लान्स बना रहे हैं, क्या ये चीटिंग कर रहे हैं? ये चीटिंग नहीं है? इसमें फिर आप कहें कि जी आप कैरेक्टर ठीक है, और वो जिस तरह तेरे बिन में है कि मेरे कैरेक्टर पे आप गलत बात नहीं करें। भाई तुम, अब जिस तरह से हमारी सोसाइटी, हमारे मर्द हैं
ये नहीं बर्दाश्त करते, इस पे तो बहुत बात बिगड़ जाती है। और ये सिर्फ इधर की मैं साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा, ये यूएस में भी कोई नहीं, बर्दाश्त लेकिन नहीं करता हमारे किसी का मुल्क हस्बैंड में- भाई, आप देखे कि हमारे- उसकी बीवी किसी और के घर जा रही है। Emotional हमारे cheating मुल्क भी में होती तो है। देखें लिटरेसी रेट ही इतना कम है, हमारे यहाँ तो गैरत और ऑनर के नाम पे कत्ल हो जाते हैं। मुझे तो फियर ये है कि हम इस रेशो को बढ़ाएंगे इस तरह के ड्रामे दिखा के कि लड़कियाँ समझेंगी ओके, क्योंकि वो आइडलाइज करती हैं, तो वो कहती हैं कि यार अगर ये भी कर रही है तो मैं भी कर लेती हूँ, हिम्मत आ जाती है देख के। तो मुझे तो उसका बहुत खौफ आ रहा है कि ये ड्रामाज विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर इस तरह के Right ये reason नहीं चीज़ें देंगे बढ़ी। जब तक आप। क्योंकि मैं हमारे यहाँ बल्कि के जो आपकी हमारे नादिया, मर्द you are बहुत इज्जत के मामले absolutely में right, क्योंकि हमारे जो शो का नंबर है इस पे sensitive किसी खातून ने वॉइस नोट भेजा था और उन्होंने तस्करा किया था, जो मैं चलाना भी चाहूँगा ब्रेक के बाद, कि वो कहती हैं कि हम ड्रामों से सीखते थे। हमें आपके ड्रामे का जिक्र करी थी कि हमें जिस तरह वो दुपट्टा लेती थी हमने वैसे दुपट्टा लेना सीखा, जिस तरह से वो टेबल सेट करते थे हमने वैसे सीखा। तो वो खुद ऑडियंस बता रही है कि हम इन ड्रामों से सीखते हैं। और ये बिल्कुल सही बात इंटरप्रिटेशन है। गलत है। बिल्कुल, हमने कुछ ड्रामास में पिछले दिनों दिखाया जो मैंने एक लड़की के मुंह से सुना कि मैं तो बाजी जॉब कर रही हूँ, मकसद मेरा ये है कि जिस तरह उस ड्रामे में नहीं था कि बॉस को फंसाती है, मैंने तो फंसाना है। ये देखिए दिस इज उसने सिंपल बोला, लड़की ने, मेरे हाथ कांप रहे थे उसको सुन के कि मैंने कहा वो मैरिड, उसके बच्चे, नहीं वो ड्रामे में दिखाते हैं वो ऐसे सही है, क्यों ना करें, easy way। आप नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं चीजें। ये बिल्कुल चीज़ें सोसाइटी पे बहुत बुरा असर रखती हैं और हमारी वैसी सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव है, जो मर्जी दिखा लो भाई ड्रामों में, जितना मॉडर्न आप लगा दो इसमें केचप, नहीं है। हमारे मर्द बहुत कंजर्वेटिव हैं, मेरे घर के मर्द बहुत कंजर्वेटिव हैं इस मामले में। ओवरऑल आपकी सोसाइटी ऐसी है, तो please, आपको ये बहुत मेरी फैमिली में नहीं हो सकता, responsibly काम तो आप हमारी फैमिलीज में नहीं हो सकता तो किसकी फैमिली में हो सकता है? क्या दिखा रहे हो? कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो आप अपनी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं। अब इसके बाद अगर कोई कुछ होगा बुरा किसी घर में, किसी को मार पड़ी, किसी का मर्डर हुआ, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि बच्ची को शह दी आप, ऐसे ड्रामा वैम्प बना दिया हीरोइन को। नहीं, बच्चियों को आप शह दे रहे हैं। रवीना, आप इस आई एम जस्ट फर्क थिंकिंग में- कि ये 3 ड्रामे देख के और 3 ड्रामों में एक ही तरह का मेल प्रोटैगनिस्ट देख के, जो कि बहुत ही अच्छा है और वो हर ख़ता माफ़ किए जा रहा है, अपनी जो भी बीवी कह लो या मंगेतर कह लो उसकी, और लड़कियां जो हैं वो नहीं, तीनों में बीवियां, निकाह तीनों में तीनों हो में ना? चुकी, तीनों में और निकाह तीनों- है। मंगेतर तो और भी चलो अलग बात हो जाती, बट और निकाह तीनों निकाह फाइल है। लड़कियां इतनी ही कोई खबीस दिखाई है वैम्प्स हो गई ना हीरोइन, कि आपकी वैम्प दिखा वो दी। खुश ही नहीं हो रही किसी तरह। एक ने खुद जाके फर्क में अपनी पसंद से इस और आदमी तीनों से, के शौहर मतलब इतने हैंडसम है। हाँ, मतलब एक तो चलो, फैसल कुरैशी, अगर दो के वहाज हम है। इमेजिन भी कर लेते हैं कि वो नहीं होंगे जिंदगी में, हमने तो एक हीरो वहां रख दिया, हो सकता है असल जिंदगी में किसी लड़की का आदमी इतना हैंडसम ना हो, बट शी चोज टू बी इन दैट सिनेरियो एज इन फर्क, शी चोज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लाइफ विच वॉज लेविश। अब वहाँ जाके वो बदल गई है, वो चीट भी कर रही है, फिर वो दूसरी लड़की भी यही करिए, तो क्या ये कोई सोच समझ के कर रहे हैं हम कि हमने अब आदमी को पॉजिटिव कर देना है और औरत को नेगेटिव कर देना है? क्योंकि हो रही है तीनों ड्रामों में लड़की नेगेटिव। डिपिक्शन जो है ना कैरेक्टर्स की, वो सेंसिबल नहीं लग रही है कि देखें आप यहाँ पे औरत की फ्रीडम, जो उसका राइट है ना, उसको आप गलत तरफ लेकर जा रहे हैं। हाँ, you're right. इसी हर औरत जिसके पास राइट, हमारे पास हर चीज का राइट है, तो हम सेंसिबली यूज करेंगे ना, क्योंकि मेरे पास राइट है इसीलिए तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई हैव द राइट एंड आई एम पावरफुल बिकॉज ऑफ माई राइट, सो आई डू द राइट थिंग। मैं अच्छी सही बात करूंगी ना, जब मुझ पे कोई कम वो है ही नहीं, मेरे ऊपर कोई जोर ही नहीं है, तो मैं अनफेथफुल क्यों होंगी? दिस इज माई राइट। तो आप दिखा रहे हैं कि जस्ट बिकॉज दिस इज द सिचुएशन और औरत ये कर सकती है, तो वो गलत तरफ क्यों जा रही? ठीक है, ड्रामे पे वापस आते हैं, राइटिंग की तरफ चलते हैं। राइटर हैं इमरान नज़ीर। मारिया, देखा मर्द और उसने बना दिया औरत को, आदमी को वो, और टर्न कर दिया। मुझे वही, मैं जैसे ये सारे ड्रामे देख के मुझे हर चीज़ बड़ी लीनियर लग रही है कि जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है, जो और मुझे ये कैरेक्टर्स जो है ना इंडिविजुअली, देखिए कहानियाँ ये सारी एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट होती हैं। आप मैं हो सकता है एक जैसी सिचुएशन में हो, बट वी आर गोइंग, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट एंड रिएक्शंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट। एक जैसा रीजन नहीं हो सकता, एक जैसा रिएक्शन नहीं हो सकता,
कि अफेयर इस तरीके से चल रहे हैं और आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। और So मुझे it's not मुझे convincing राइटिंग में एक for बात me. समझ नहीं आ रही कि वो बहुत आराम से जाके बता सकती है फैसला कुरैशी क्या को, मसला ये है? सारा वो क्यों सिलसिला फंसे जा रही है? वो क्यों दवाई हिचकिचा रही फंसती है? और है। अगर वो उससे एक दफा प्यार और करती फंस है, जाए। उन्होंने वो दिखा दिया ना एक हल्का सा कि उसने कहा था कि अगर मेरी बीवी ये करती तो मैं उसको कत्ल कर देता। तो उससे वो डर गई है। बस अब वो डर नहीं, गई। उस वक्त भी तो मिलके आई थी ना किसी से, तो उसे कत्ल तो नहीं उसे किया था। देखिए, उस वक्त भी जब पकड़ी गई थी मिलके ही आई थी। देखिए मेरी बात से बात ही बहुत है। ही thin उस thin, वक्त भी हाँ। अपने ये किसका मोहल्ले के decision लड़के था? से मिलके आई थी, अस्पताल में उसे देख के आई थी, हाँ। जिस वक्त उसके शौहर ने उसे बोला था। वो बात हो सके तो तो चलो, किसका डिसीजन है? खुद ले रही है ना डिसीजन, फ्री है ना डिसीजन लेने में, तो क्या मसला है फिर? कोई जबरदस्ती तो नहीं करा रहा ना। जो भी आप किसी के घर में जा रहे हैं, सो इट डजंट। इवन अदील के भी इतने अनरियलिस्टिक किस्म की उसकी जो भी उसका प्लान है ना, वो इतना अनरियल प्लान है ना, इतना अनरियल प्लान है कि वो मुझे पैसे दे दो और उसको मिल जाएंगे और मैं ये और कर कभी लूंगा। पकड़ा नहीं जाएगा वो, कभी So, किसी को नहीं पता चलेगा कि वो जो था उससे भी पैसे ले रहा था और इससे भी पैसे के लिए शादी की है और वो उस पूरी और वो निकाल के भी दे ये हर देंगे ड्रामे पैसे। में हम कहते हैं ना भाई प्लान क्या है तुम्हारा, इसका एक ही क्या plan क्लाइंट है, बेस्ट है ये, इसी से पैसे ले रहा है। हाँ, प्लॉट एक घर ही, बिकवा दिया, वैसे ले लिया, बेस्ट कहते क्लाइंट 10 करोड़ चाहिए मुझे और बस, वो हाँ, मैं और तो मेरा साथ तुम्हारा delusional है, नहीं, वैसे कौन- 10 कम मांगे उसने, उसको घर चाहिए, हाँ, उसने वो आगे लड़की के घूमना कराची फिरना डिफेंस है, में तो गाड़ी मिलने वाला चाहिए, नहीं, तो 10 करोड़ तो बहुत कम है। और उसे कह रहा है कि तुम्हारी बेटी जो है वो मेरे घर, मतलब क्या राइटिंग में क्या लिखा हुआ था? कहते कि तुम्हारी सौतेली बेटी है मेरे साथ। नहीं, उससे भी ऐसे प्यारा नहीं- पॉइंट तो आप मिस कर गए हैं। बताऊं, सबसे प्यारा पॉइंट ये था कि गाड़ी बाहर खड़ी है और उसने देखी है, हाँ, ठीक है, वो मिलने आई है अदील से, गाड़ी बाहर खड़ी है और वो उसको पता है कि वो उसको देख लेगा और वो उसको एकदम अदील स्वीट हो जाता है, पानी ला के देता है, पानी पियो, पानी पियो, और फिर उसके बाद मेरे 10 करोड़। अच्छा नहीं, और उसके बाद वो वापस जाके, अब उसको पता है उसकी गाड़ी बाहर देख ली होगी, वो खत्म हो गई है बात। शी इज नॉर्मल। अब उसको और पता है। उसके बाद अच्छा, राइटिंग के नहीं, नंबर, राइट, राइटिंग के हाँ, नंबर। नंबर नहीं, ले राइटिंग के नंबर हम लेंगे। अच्छा लेंगे नहीं। ये माइनस में जाएगा, ये कहानी आगे तक जाएगी। इधर 2 टाइप काम है इन एपिसोड्स पे, तो प्लीज मैं बहुत बताएं कितना? 2 बुद्धि कह रही है 2। और मैं इसी सीन पे जो मैं बताऊँ ना, इतना प्यारा था गाड़ी वाला कि उसको पता है कि मेरी गाड़ी बाहर देख ली है, वो नॉर्मल होगी अगले सीन में। फिर उसके और बाद याद ही नहीं उसके बाद। मतलब उसके बाद मैनेजर ने बताया है सर को, और उसमें उन्होंने बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया कि वॉक करके आया, आपकी बेगम की गाड़ी बाय द वे बाहर खड़ी थी, ये नंबर था ऑब्वियस क्लियर। और वो बेगम से बाय द वे पूछता है, अच्छा वो तुम दानियाल से मिलने गई थी? हैं, फैसल आ गया ना एकदम उसमें, तुम दानियाल से मिलने गई थी क्या, तुम्हारी गाड़ी बाहर थी? और और मुझे पूछना भी नहीं चाहिए। मैं क्यों जाऊंगी, और वो मान गया, प्लस वो सो रही है और उसका फोन आ रहा है और उस पे लिखा है दानियाल। भाई कारपेंटर लिख लो, मतलब आप एग्जैक्टली रशीद प्लम्बर लिख लो। एग्जैक्टली कभी हुआ है कोई, आप इनिशियल्स लिखते हैं, कोई लड़की का नाम लिखते हैं, उसका लिखा कैपिटल में आ रहा है दानियाल का फोन, तो ये इतने ये क्योंकि उसको पता है कि उसका शौहर फरिश्ता है, एंजल है, वो कुछ नहीं कहेगा। कभी बचते हुए फोन देख ले कि दानियाल का फोन वैसे ही है, तो बंदा- मतलब हमें बताने के लिए कि दानियाल का फोन है, तो ये बहुत ही राइटर के कुछ अजीब से जम्स थे इसके, लेकिन बस वो मसाला है मतलब स्टोरी में, वही लोग बात है देख ना, रहे हैं। एक तरफ वो ये सोच के डर रही है कि उसके शौहर ने एक दफा ये बात कही हुई है कि मुझे पता चलेगा तो मैं उसको जान से मार और दूंगा। बाकी? ठीक है, उसके बाद फोन पे यही बातें लिखी हुई हैं, उसके बाद इतने बड़े बड़े फ्लॉज और एक और चीज, और ओ उसमें- ये तो अदील वाला प्लीज, हाँ, sorry, प्लीज मैंने लिखा, ये वही है, म्यूजिक के ऊपर ड्रामा लगाया गया है, ठीक है, ये वही है, फ्लैशबैक। एंड फ्लैशबैक्स जो अभी पिछला सीन हुआ है वो फ्लैशबैक, 15 मिनट जो बाद अभी हुआ है वो फ्लैशबैक है। देखा था फिर फ्लैशबैक में। पूरा एपिसोड एक लड़की से व्यू करके बैठी है और जो पिछला सीन है वो फ्लैशबैक बन के आया जा रहा है। अच्छा, सबसे बुरा फ्लैशबैक, मतलब अगर हम कैटेगरी बनाए ना, वर्स्ट फ्लैशबैक ऑफ द ईयर, वो इतने बड़े सीन से निकली है जिसमें वो उसे कह रहा है कि मैं तुम्हें 10 करोड़ देना है और उसको ऊपर बम पे बम फाड़ है कि तुम्हारी और बेटी 10 से लाख मैं- वो बैंक गई है। नहीं, पैसे एक सेकंड, 10 करोड़ भी तुमने देने, तुमने ये भी करना है और मैं तुम्हारा घर भी बर्बाद कर दूंगा, ब्लैकमेल कर रहा है उसे प्रॉपर, और बाहर निकल के अपने उससे भी पुराने वाले एक्स के बारे में सोच रही है। बीबी, तुम तो अभी इतना बड़ा, बहुत बुरे सिचुएशन में फंस गई हो, तुम्हें तो अभी तुम्हें मतलब- उसका सोचोगी या तुम अपने पुराने वाले एक्स के बारे में सोचोगी? मतलब ये तो वो खातून है कि मियाँ कोई भी फ्लैशबैक तो हो, ठीक डालने, खुदा के लिए फ्लैशबैक तो ठीक डालने कि वो गाड़ी में निकली है तो वो अभी ताजा ताजा बात नहीं, क्या इसको सोचेगी ना। मियाँ के अलावा हर बंदा अच्छा लगता है। तो यही ये वो डिसाइड खाते कर ले फिर, अगर ये बात है तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है, वो छोड़ दे। राइटिंग के नंबर, राइटिंग का बहुत ही नंबर, मुझे तो लग रहा है कहानी माइनस में जानी चाहिए इसमें। असूलन जी आप ये देख लेना कितने ब्लंडर्स हैं भाई, फजूल मारिए। या हो सकता है दो डायरेक्टर, दिए हैं तो तुम दो दे हैं। डायरेक्टर ने ये बोला हो, मे भी हो सकता है एडिटर को, यार तुम यूं करो, ये जैसे निकले ना उसके बाद इधर 10 मिनट के फ्लैशबैक डालना, इधर डालना। यार, edit ही कर- जो एडिटर था ना उसने अपने दिमाग से डाल दिया कि चलो पुराने वाले डाल देता हूं, बाकी भी तो आगे रिपीट चलो करने हैं। स्क्रिप्ट इज बैड, स्क्रिप्ट I don't इज know, स्टोरी पता नहीं क्या-क्या इसमें bad वेरी था। बैड।
ये तो इसका ड्रामा फ्लैशबैक One. है। मारिया तो बहुत ही जेनरस दो है है ना, one। मैं- मैं बता रही हूँ उसमें माइनस में जाने को जी चाह रहा है मेरा। 1 रुबीना पिछले हफ्ते के भी काट लें इसके नंबर। I can't get over the fact of कि ये कौन लोग हैं, ये कौन से लड़के हैं और ये क्या प्लान लेके चल पड़े हैं अपने घरों से। वो कहता है तुम मुझे 10 करोड़ दोगी तो मैं इस लड़की को जो तुम्हारी के सौतेली बेटी है। उसको अय्याशी वगैरह कराऊंगा और फिर मैं वो उसके जरिए बाकी की चीजें हासिल करूंगा। तो जिस आदमी ने इतनी मेहनत करके ये सब कमाया है उसका क्या ख्याल है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा या वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा? ये किस किस्म के गेम प्लान्स हैं? आई मीन आई एम सॉरी बट इससे ज्यादा आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से क्लेवरली पैसे निकलवाते हैं और काम करवाते हैं, यू नो, उनका ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लान होता है, और इस तरह का नहीं होता। So I'm appalled by the writing. Sorry. So maybe Because there is no right. हाँ, मतलब या तो ये मुझे बात समझ आती है ना इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए कि उसके पास कोई ऐसी कोई चीजें होती हैं, हाँ, कोई पिक्चर्स होती है, पिक्चर्स होती है, वीडियोस होती हैं जिसमें ब्लैकमेल कर रहा होता है कि यू हैव टू ओबे मी। ऐसी कोई बात ड्रामे में तो उन्होंने नहीं दिखाई। मैं समझी था वो आकर गोली मार देगी इसको, मुझे ऐसा लगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका एंड ही नहीं आ रहा है ना उस उसने लड़के इतने सब के का। बाद पुराने एक्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने कहा अच्छा तो वो था। ओ, ये फ्लैशबैक हमने कहीं यूज नहीं किया, डालो। डाल दो। कितने नंबर देंगे राइटर को? 3। एक, दो, तीन। 1 2 3। चलो जी, डायरेक्शन एहसन तालिश, मारिया। फ्लैशबैक पे कितने नंबर देंगे आप उनको? 100 out of 100 है ना? blank check. ब्लैंक चेक दे दूंगी और 10 करोड़ तो मैं ऐसे फेंकूंगी, ऐसे, यू नो। एटलीस्ट आजकल किसी अच्छी फिल्म की नकल की जा सकती है बाहर की, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, यू नो। नेटफ्लिक्स भी है आपके पास, फोनों पे हर चीज, यू नो। अच्छी फिल्म की नकल कर ले, यू नो, थोड़ा सेंसिबली। वो कैसे कर रहा है ये, किस बात पे ब्लैक, क्या, क्यों, कैसे, क्या, लाइक क्यों? और इतने क्या कैसे क्यों पे कितने नंबर देंगे एहसन तालिश को? टाइम कम है, मुकाबला अच्छा सख्त है। अच्छा ओके, क्योंकि मुश्किल काम है। 4 एपिसोड में मुझे नहीं समझ आया। नहीं, डायरेक्ट अगर राइटर से ब्लंडर हुआ या बुरा लिखा हुआ है तो डायरेक्टर को कुछ थोड़ा सा देखना चाहिए था। नहीं, इस एपिसोड में बहुत फ्लॉ है। ये गाड़ी वाला एक बहुत बड़ा फ्लॉ, काफी देर से चल रहा है ये गाड़ी वाला वैसे। इसलिए तो उसका भी ही इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस कि। और लेकिन एक चीज़ को मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो आपने फरियाल को फाइनली भेज दिया घर। उसकी फ्लाइट थी, मैं दिल कर रहा था मैं ड्रॉप करके आऊँ उसको एयरपोर्ट पे। उसको ट्रैवलर चेक भी दे दिया उसने, ट्रैवलर्स चेक बेटी ने, वो हाँ रास्ते में थे, तो उसकी वजह से मैं उसको दे रही हूँ 4 नंबर की। शुक्रिया आपने कम से कम ये जो अनोइंग एक कैरेक्टर है मसला। इसको आपने भिजवा दिया। वो तो ऑफिस में नहीं आ गई थी। नहीं, वो तो कर लिया ना, उसने कहा खबरदार जो तुमने मेरी बीवी के बारे में वो कुछ चली नहीं कहा, गई, वो चली गई, शुक्र। इन्वेस्टिगेशन वो करके। चली, उसकी रुबीना, फ्लाइट है, एहसन वापस ना आ तालिश जाए कितने बस। नंबर? He had good actors on his hands. ठीक है ना, मतलब फैसल कुरैशी तो खैर फिर भी जो कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं। बाकी सहर इज़ अ फाइन एक्टर, बट सहर का एक सीन था जिसमें वो गाड़ी का पता चलता है ना कि बाहर उसके मियाँ का बंदा आया था और उसने देख लिया कि उसकी गाड़ी खड़ी है और बता दिया उसने आके कि वो होके गए। लड़की पकड़ी गई। लड़की जो थी वो कांप रही है, लिखा राइटर ने ये होगा ना कि वो लिटरली कांप रही है। वो कांपना जो था ना वो नहीं हुआ उस एक्टर से, जो मेरे हिसाब से बहुत केपेबल एक्टर है। सो आई विल कट डायरेक्टर्स मार्क्स आल्सो एंड आई विल कट दैट एक्टर्स मार्क्स आल्सो। अभी तो डायरेक्टर के बताए ना नंबर। तो इस वजह से फिर वो एक हीरो का हार था जो उसने दिया, और जाहिर है हीरो का ही था क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आदमी है। वो हीरो का हार दे रहा था ना उसको, क्योंकि उसने उसके हाथ पे हाथ रख दिया था रात को सोते में, और वो इतना ही खुश हो गया था इस बात से कि उसने मेरे हाथ पे हाथ रख दिया है कि उसने सुबह उठ के उसको कहा कि ये मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। दैट वाज अ डायमंड। हाथ में हीरो का हार। हाथ में जो सोच लें ये चल रहा है। हाँ, ये बस try थोड़ा सा करके थोड़ी देखना और चाहिए। एक्सप्रेसिव ऐसे थोड़ा सा क्या क्या तो दे एक दे और उसको। कोई चीज़ आएगी। मुझे पता है, मैं अपने इसी मियाँ के तरह हाथ पे 10 हाथ करोड़ रखूंगी। प्लीज, बिजनेसमैन सोने ऐसे दो नहीं ना। होते, 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं। ये गलत बिजनेसमैन दिखाया, ऐसे कोई नहीं होते। And then अच्छा, that- इसमें कोई और हाथ हो पे गया? हाथ रखने पे सुनो, हीरो का सुनो। हार मिला है। फिर अच्छा मिल गया ना, फिर वो लड़की कराची में रहती है क्योंकि ये ड्रामा बता रहा है कि गाड़ी- ये कराची के लोग हैं। वो ऑफिस वो हीरो का कम से कम नहीं तो, मैं तो मुझे वैसे हीरो की कीमत नहीं पता, मगर 10 लाख 25 लाख का तो होगा, ज्यादा वो भी है नहीं ना, ज्यादा का होगा। 10 के तो नॉर्मल गोल्ड के हो गए जो गोल्ड की कीमत चली गई वो है। ऑफिस पहन के चली गई, Okay. अगले सीन में गायब हो गया, उससे अगले सीन में वापस आ गया हार। सो हु इज गोइंग टू बी आंसरिंग टू दिस? इस हार पे आप ऐसे चालीस हार गए, हम हार गए। 4
लास्ट एक चीज बता दें कि सब इतने अमीर हैं, इतना कुछ है, इसके पास इतनी छोटी गाड़ी क्यों है? ये एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग, कि इतनी छोटी गाड़ी बेचारी को, और लाडली बेगम है। ये क्या? हाँ, लाडली बेगम, लाडली सारा बेगम। ये इतने हार वार मिल रहे हैं, इसकी वो सब्जियों लेने वाली मार्केट वाली गाड़ी है ना, वो लेकर गई। लीज पे, तो जो बंदा लीज पे बेगम को ये गाड़ी लेके दे रहा है वो इतने पैसों की हेर फेर, उसने हिसाब ही नहीं लिया कि मेरी बेगम है जो मर्जी करे। कब से कर रही है चेक? झूठ, प्लीज, दिस इज नॉट रियलिटी। ऐसे कभी नहीं मान रहे। सहर खान, मारिया। कौन? सहर कहाँ है? इसमें है, नहीं कितने नंबर देंगी? नहीं, 3। नादिया। शहर के थे ना, ये उसी के ब्लंडर है बेचारी के, लेकिन आई थिंक कि अभी वो स्टेज पे नहीं है। चलो, कि वो different challenge जगहों कर पे सके। expression दे देती है, अभी different। she is relatively new, तो उसमें आप राइटर को कुछ कहना, डायरेक्टर को कुछ कहना, मना करवाना मुश्किल हो जाता है। तो जो उसको कहा हुआ है वो वैसा ही कर रही है, बट कैरेक्टर बहुत अब मोनोटोनस हो गया, एक्सप्रेशंस और सिली हो गया। इट इज़ सिली के बार बार पकड़ी जा रही है और नॉर्मल हो जाती है सारा ये वो, तो कैरेक्टर ही अजीब है इसका, क्या करें। तो कांप जाती, मतलब सारे लूज कैरेक्टर टाइप लोग, स्पेशली खवातीन के। हाँ, और फिर तीनों ड्रामों में बिल्कुल, मतलब समझ नहीं मुझे, ये किस नशे में है? मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि जो अदील के लिए इसके एक्सप्रेशंस हैं वही मियाँ के लिए हैं, वही बेटी के लिए हैं। ऑफिस में भी अभी ऐसी हो गई है हर सीन में। हैव यू नोटिस्ड? देयर इज मुझे नो धोखा क्यों चेंज ऑफ दिया? एक्सप्रेशन, सबके साथ ऐसी है। फैसल, अदील, वो चेंज नहीं आ रहा। तो अब तो मुझे उसकी एक्टिंग भी काफ़ी मोनोटोनस लग रही है कि थोड़ा सा आई थिंक वो बेहतर कर सकती थी, जान डाल सकती थी, पेस अप एंड डाउन करती, वो बिल्कुल तो एक जैसा नंबर हो बता गया। दें। तो आई वुड गिव हर अ 3 इन दिस वन। 3। ओके, रुबीना। दो ही जगह, एक जगह अच्छी थी जहाँ वो फुप्पो बाहर आके दरवाजे पे वो फ्लैशबैक का जो कपड़े बदल रही हैं, हाँ, वो और वाला? वो क्या, हाँ, कपड़े बदल रहे हैं, तो इसमें क्या वहाँ अच्छी उसने अच्छा चेंज ऑफ वॉइस, शी काइंड ऑफ चोक्ड व्हेन शी सेड कि मैं चेंज कर रही हूँ। वो जगह मुझे अच्छी लगी। हाँ, शी काइंड ऑफ चोक्ड, मुंह से नहीं लग रहा था आवाज़ हाँ, से। वहाँ मुझे थोड़ी सी एक्टिंग समझ आई, बट वो जो सारे फ्लैशबैक जब सोच रही होती है वो वहाँ सोच पे। रही होती, रो रही होती है ना, और वो आ जाती है। एक कैटेगरी फ्लैशबैक की होनी चाहिए हमारे। बिल्कुल, हाँ। उस पे ये नंबर ड्रामा दे। फ्लैशबैक इसका नाम होना चाहिए। सो बट वो जो जगह थी वो मेजर थी, जहाँ वो कांप गई है। वो ऐसी जगह बहुत कम आती हैं किसी एक्टर के पास जहाँ थोड़ा सा डिफरेंट अपने एक, जहाँ आप चलते चले जा रहे हैं एक ड्रामे में, उसे ज़रा सा आप स्टन करने का पकड़ते हैं मार्जिन। Logical वहाँ वो बात है। बहुत अच्छा कांप सकती थी। इतना पानी पकड़ाया है उसने, एक सिप ली भी है तो पानी, लेकिन सुनी पकड़ते गाड़ी हुए कितनी भी- दफा पकड़ी गई है? नहीं, इस आप इस बहुत दफा। सिचुएशन की बात है, तो गाड़ी पकड़ी गई है जब उसने अपने घर में आते हुए उसको देखा था रिश्ता मांगते हुए, उस तब वक्त भी- वो नहीं कांपी तब थी। भी नहीं, तब भी नंबर कटे थे। मैं पता है ना, एक जैसी एक्टिंग होगी। तो कितने नंबर? फ्लैट। 4। कहाँ पे तो- टांग जाएंगी? अच्छा जी, अब जी इस एपिसोड से अदील चौधरी, मारिया के फेवरेट अदील चौधरी से नॉमिनेट है। नाइस अदील- शर्ट्स, वो जो हवाई शर्ट्स पे, हवाईन शर्ट्स बीच पे, जो कि सुपर जो अभी जा कॉन्फिडेंट रहे है हैं कि उनका honeymoon जो पे। भी प्लान है वो तो बस बेहतरीन है, रिलैक्स्ड है। रिलैक्स। हाँ, लेकिन वो जो उसकी बेटी के साथ, जो फैसल का कैरेक्टर उसकी बेटी के साथ जाके जो उसने मॉल में बैठ के बहुत परेशान हुआ है कि अगर अब्बा ने कह दिया नो, उस पर बहुत ज़्यादा काफ़ी देर वो परेशान होता रहा ऐसे ही बैठ के, पता नहीं क्यों। जबकि लड़की तो कह रही है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ यू नो आई एम रेडी टू मैरी यू एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो वो नहीं, मुझे पता चला कि वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों हुआ, जबकि इनकार तो नहीं को ख़ास हुआ। और उसको ये भी डर नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं से शायद पकड़ा भी जा सकता हूँ। इट्स टू क्लोज ऑफ अ गेम दैट इज़ हैपनिंग। तो पता नहीं। अदील को नंबर कितने देंगे आप एक्टिंग के? 4 ना दिया। आई एंजॉयड अदील्स एक्टिंग। ओके, तो एक तो रोल ही है फजूल, ये जो कैरेक्टर है ऐसा आदमी मुश्किल है। एक तरफ मोहब्बत कर रहा है वो, दूसरी तरफ अब वो ओपन हो गया जैसा वो है। मैंने इसके सीन्स को एंजॉय किया, और वो बीच में जो उसको पानी दे रहा है एकदम थोड़ा सा ना इंसानियत आ गई उसके अंदर, फिर इसने हिसाब लगाए हैं, तो उसका पार्ट आई एम एंजॉइंग। आई थिंक सारे कैरेक्टर्स में इस एपिसोड में उसके पार्ट को मैंने एंजॉय किया, और उसने बुरा नहीं किया। जो डायलॉग्स थे, जैसी सिचुएशन थी उसमें ही इज डूइंग अ गुड उसका जॉब। चौकीदार भी ठीक था। चौकीदार ने भी अच्छी परफॉर्मेंस काम की। चौकीदार को जो उसने स्टोरी पता, एक तो उसके पेरेंट्स का बहुत कंफ्यूजिंग ट्रैक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है नहीं है। मेरे ख्याल कुछ भी नहीं सौतेले है, हैं। कभी आ जाते हैं कभी चले हाँ, जाते हैं। वो वो मुझे, एक कौन आर्टिस्ट है जो कि हर दफा नई स्टोरी सुनाता है। हाँ, मुझे वो भी मुझे लेकिन parents नौकर ने का याद नहीं कर लिया मिला। था और वो वो उसमें आए थे बहरोज आई थिंक एक सीन के लिए, मुझे वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पेरेंट्स की क्या स्टोरी चल रही है। चलें, जल्दी बट ही से। परफॉर्म्ड वेल अपने सीन्स में, तो ही वाज एंटरटेनिंग फॉर मी। 7 फॉर अदील। 7 फॉर अदील, वेल डन जी रुबीना। अदील टू मी इज द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर। अदील का सीन आए तो मैं एक्चुअली
चाहती हूँ कि आवाज़ भी बंद कर दूँ, और अगर ना मजबूरी ना हो तो देखना भी बंद नहीं कर दूँ। स्लीजी सा लग रहा है हाँ, मुझे। है, उसका जो ये कैरेक्टर है, स्लीजी सा वो है। इसलिए नहीं, मत देखो, कोई अगर अपना कैरेक्टर अच्छा तो वो तो portray कर रहा है, ज़्यादा, तो उसको तो फिर देखते हैं आप। बार सेट किया था फ्रॉड में एहसन खान ने, और एहसन खान एक बहुत कमाल एक्टर है, तो इन बच्चों को थोड़ा सा ना सीखना है। अदील ऑन द अदर हैंड इज़ एन ओवर एक्टर, वो ओवर एक्ट करता है हर बात में ज़्यादा। कोई मतलब वो ऐसे ही, उसको ही देख के अदील की एक्टिंग की वजह से आपको लग रहा है कि जब वो डरता है तो वो डर नहीं रहा, जब वो बैठा है तो वो कह रहा है कि अब आप यूँ मुझे करो, और 10 और 5 और 10, मतलब ओवर एक्टिंग है मेरे हिसाब से। मुझे गिनने दो ये जरा। नेचुरल नहीं है। वो जो पुरानी फिल्मों में होता ड्रामा ही ऐसा है ही मसाला। तो नहीं, ऐसे ही तो- कर देते हैं या तो पूरा। मसाला ही तो बना दिया। नहीं, तो तभी फिर ये सवाल उठता है कि ओए तेरा प्लान क्या है, बड़े तू 10 इधर से मांग रहा है, उधर से तू शादी कर रहा है, क्योंकि वो इतना और सबसे फनी उसकी रीजनिंग होती है वो कि मैं ऐसे करूंगा ये। अनकन्विंसिंगली उसको कर रहा है, वो सिर्फ अपनी लाइनें बोल रहा है और अपनी अंगूठियों और अपने पेंडेंट पे उसका जोर है सारा। फॉर मी अदील इज समथिंग बिलो 0, बट आई गिव हिम a 3 anyways. 3 ओके, बड़ी सख्त मार्किंग हुई है। 7 से 4 एंड 4 से 3। नहीं ये वो वाला एक्टर है वो जो नहीं थोड़ी देर बाद, मतलब अगर कोई फिल्म होती ना तो बस ये रह गया था। हाँ, बहुत फिल्मी, बहुत ड्रामा है, बस ये ओवर एक्टिंग है बहुत। बहुत मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। खैर कर क्या ये आपने थोड़ी सी जो हमारे जजेस के दिलों में एक भरा हुआ था गुबार, वो आपने देखा, लेकिन अभी तो ये सिर्फ 20% गुबार है। आपके बहुत फेवरेट ड्रामे के हवाले से जो गुबार इनके दिलों में भरा हुआ है वो जब आप ब्रेक से आके सुनेंगे, क्योंकि जब हमारा शो स्टार्ट होने वाला था उससे पहले इतना गुबार बाहर आ गया था। और उसमें क्या हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। एक और बीवी जो पकड़ी जाती है किसी और के घर में, फ्लैट में पहुंच जाती है, रंगे हाथों। रंगे हाथों पकड़ी जाती है। एक तो रंगे लेकिन आप हाथों वही पकड़ कैरेक्टर में बात नहीं कर लड़की इस तरह सकते, ली जाएगी। कैरेक्टर में बात ना करना। लेकिन लेकिन और फिर उसके बाद उसकी ये लाइन कि मेरे करेक्टर पे बात नहीं करना, चाहे मैं रंगे मेरा हाथों पकड़ी किरदार। तो एक ऐसी ही बाकिरदार बीवी से आपको मुतारिफ करवाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।